उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड से न सिर्फ यूपी में कोहराम मचा, बल्कि पूरे देश में अब इसी हत्याकांड की चर्चा जोरों पर है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए कि कैसे सरेआम और दिन दहाड़े हत्यारों ने पिस्तौल से ताबड़तोड़ गोलियां और बम बरसाकर न सिर्फ उमेश पाल को उसके ही घर के सामने छलनी कर दिया, बल्कि उसके सरकारी गनर को भी गोलियों से ढेर कर दिया गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जहां यातायात आसानी से सुचारू था, वहां पल भर में बमों के धमाकों और बंदूक की गोलियों से कोहराम मच जाएगा। और हत्यारों ने कुछ ही पलों में सरेआम उमेश और उसके गनर को मौत के घाट उतार दिया और फिर वहां से अपनी कार में फरार हो गए। कौन था उमेश पाल और क्यों उसे सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया? इस कहानी को समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। मामला 2005 का है, जब यूपी के बाहुबली अतीक अहमद के 2004 में सांसद बन जाने से प्रयागराज की पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई और इस सीट से अतीक ने अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया। लेकिन पहले अतीक के करीबी और बाद में प्रतिद्वंदी बने राजूपाल ने बसपा के टिकट पर लड़कर अतीक के अरमानों पर पानी फेर दिया। बस राजूपाल अतीक के आंखों में खटकने लगा और धीरे धीरे यह पॉलिटिकल दुश्मनी व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल गई। और 25 जनवरी 2005 में जब राजूपाल SRM हॉस्पिटल कॉलेज गाड़ी से जा रहे थे, तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनको ओवरटेक किया और उन पर हमला कर दिया। तमाम स्वचालित वेपन 9mm जैसे हथियार इस्तेमाल किए गए और उनकी हत्या हो गई। इस हत्याकांड के उमेश पाल चश्मदीद थे और वही इस मामले की पैरवी कर रहे थे। इस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है जो उमेश पाल की हत्या हुई है। और यह भी कहा जा रहा है कि उमेश पाल किसी भी सूरत में अपनी गवाही से पीछे नहीं हट रहे थे और दूसरे केसेस में भी उन्होंने पैरवी करना शुरू कर दिया था। ये उमेश पाल की हत्या की मुख्य वजह रही। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की प्रयागराज में हुई हत्या के मामले से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई गई। जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल यूपी विधानसभा में उठा तो मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में घोषणा की कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराध उन्होंने जब ये कहा उसके 2 दिन बाद ही अतीक अहमद के पुराने साथी अरबाज को पुलिस और STF की टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस की तफ्तीश में यह मालूम चला कि स्टूडेंट्स का एक मुस्लिम हॉस्टल है, वहां पर इनके शूटर और सारे लोगों का आना जाना था। पुलिस ने वहां छापा मारा तो वहां से सदाकत नाम के गाजीपुर के एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। उससे पता चला कि अरबाज जो शूटरों की गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर था और उसके पिता अतीक अहमद के ड्राइवर थे। उसको पकड़ लिया गया, लेकिन जैसे ही वो भागने लगा उसका एनकाउंटर हो गया और वो एनकाउंटर में मारा गया। अतीक अहमद का पुराना आपराधिक इतिहास है, उस पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। इस समय वो साबरमती जेल में बंद है। जब जनवरी 2005 में राजूपाल की हत्या की गई थी, उसमें यह सामने आया कि अतीक के भाई अशरफ सीधे सीधे वारदात में शामिल थे और वो भी घटनास्थल पर मौजूद थे। उसका पूरा मामला चल रहा है। उमेश पाल उसी हत्याकांड के गवाह थे। तो दोनों हत्याकांड में तार अतीक अहमद से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब उनके बेटों का नाम भी उसमें शामिल है। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है, उसका भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। अतीक अहमद के परिवार का नाम इसलिए आया कि CCTV फुटेज में पुलिस का दावा है कि अतीक का बेटा अशद उसमें दिखाई दे रहा था जो गोलियां चला रहा था। उसके पुराने साथी इसमें थे गुड्डू मुस्लिम जो बम चला रहा था। और जो भी चेहरे सामने आए कहीं ना कहीं अतीक अहमद से जुड़े थे। इसीलिए पुलिस ने यह दावा किया है और उनके भाई, पत्नी और उनके बेटों को FIR में नामजद किया है कि पूरा परिवार इस वारदात में शामिल था। उनके बेटे की फोटो दिखाई पड़ रही है, फुटेज दिखाई पड़ रहे हैं। इस वजह से यह कहा जा रहा है कि अतीक अहमद ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस का मानना है कि साबरमती जेल में बैठकर अतीक अहमद ने इस पूरी घटना की प्लानिंग की और अपने भाई अशरफ जो बरेली जेल में बंद है उसको कहा और उसने सारे शूटर्स का इंतजाम किया। उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल सरकार अपना काम कर रही है और पुलिस अपना काम। लेकिन प्रयागराज में हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैसे यूपी में बाहुबली का एक छत्र राज चल रहा है, लेकिन जिस तेजी से पुलिस और सरकार इस पूरे मामले में गंभीर दिख रही है उससे लगता है कि अब जल्द ही कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। लेकिन अब हर कोई यही चाहता है कि उन्हें बाहुबलियों का उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बदमाशों रहित और समृद्ध उत्तर प्रदेश चाहिए।